दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दल एकदम फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावों के ऐलान के बाद से दिल्ली की बिसात पर गजब का खेल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में सभी राजनीतिक दल जनता से लोक लुभावने वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली में आप के खिलाफ अपने रणबांकुरों को मैदान में उतारा है। दिल्ली चुनाव में वैसे तो सभी 70 सीटों का बड़ा महत्व है, लेकिन जिस सीट ने अब तक सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, आज उस सीट का सियासी समीकरण समझाएंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जंगपुरा सीट की। आइए जंगपुरा सीट का सियासी माहौल समझते हैं। दरअसल दिल्ली में एक सीट है जंगपुरा, जिसने चुनावों के ऐलान के बाद से ही खूब चर्चा बटोर रखी है। चुनावों से पहले दिल्ली की जनता के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि जंगपुरा में कौन जीतेगा, किस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये तो भविष्य में तय होगा। जंगपुरा की जंग में किसकी होगी जीत? जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान हो रहे हैं और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अगर जंगपुरा में मतदाताओं की बात करें तो जंगपुरा में कुल मतदाताओं की संख्या 88,561 है। इनमें पुरुष मतदाता 48,227 हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 40,330 है। जंगपुरा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज से विधायक और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। मनीष सिसोदिया ने 2013 और 2015 और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर काफी कम था और बाद में शराब घोटाले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बीजेपी ने जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाहा को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा है। फरहाद सूरी दिल्ली नगर निगम में एक समय मेयर रह चुके हैं, तो वहीं तरविंदर सिंह मारवाहा भी जंगपुरा सीट को 3 बार अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में केवल अब उनकी पार्टी बदली है। जंगपुरा में उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगपुरा का नाम पहले अंग्रेज डेप्यूटी कलेक्टर के नाम यंगपुरा पर था, लेकिन बाद में जंगपुरा के नाम से ये मशहूर हो गया। जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आने से दिलचस्प हो गई है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी आज तक जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। इसी कड़ी में इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। ऐसे में पिछला सारा रिकॉर्ड भूलकर बीजेपी और कांग्रेस इस बार के चुनाव में आपके खिलाफ पूरा दमखम झोंकने को तैयार है। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। चुनावों में जीत के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस जनता से लोक लुभावने वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। तीनों ही राजनीतिक दलों ने महिला सम्मान, बुजुर्गों और रेवड़ियों पर अच्छा खासा ध्यान रखा है। खैर, जंगपुरा की जंग किसके नाम होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जंगपुरा में कभी जीत दर्ज न करने वाली बीजेपी और पिछले 2 चुनाव में खाता न खोलने वाली कांग्रेस इस लड़ाई के लिए तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। ऐसे में इतना तो तय है कि जंगपुरा के महामुकाबले में जंग दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।